सुदामा जी ने विचार किया, हमें लगता हमारे कन्हैया का घर यही है। आगे बढ़े तो उसमें से एक नारी को निकलते हुए देखा। नारी को निकलते हुए जब देखा तो सुदामा ने पूछा, आप कौन है? तो उसने कहा, रानी। कहा, कौन सी वाली? तो उसने, महाराज हम मेहता रानी। सोई राम राम करके पीछे लौट आए। अरे हम कहाँ प्रवेश किए जा रहे थे? ए भैया, सुदामा ही नहीं, इस संपदा को देखकर देवराज इंद्र भी विचलित हो गया कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, अब ताहि देखी सुर नायक मोहा। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, ताहि देखी सुर नायक मोहा। इस संपदा को देखकर देवराज इंद्र विचलित हो गए। सुदामा तो बड़े गरीब हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में पीछे नहीं है। सुदामा जी तुरंत पीछे लौटे और आगे बढ़े। एक द्वार पे लिखा है श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश महाराज। वहां पर जाकर के जब खड़े हुए तो दो द्वारपाल खड़े हैं। अब झांकी का आपने देखी हुई कथन, झांकी सुदामा जी द्वारपाल जो है धक्का देते। ए भैया, भागवत में जो द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को देखा तो दोनों चरण वंदन करने लगे। चरण वंदन, ये द्वारका है, कृष्ण नगरी है, जहां ब्राह्मण का इतना बड़ा सम्मान होता है और द्वारपाल उन्हें धक्का दे रहे हैं। द्वारपाल उन्हें क्या दुनिया वालों ने दर्शाना प्रारंभ कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अरे भैया, द्वारपाल नतमस्तक हो गए, चरण वंदन करने लगे। अरे महाराज जाइए, तो द्वार खुला है। सुदामा ने कहा, शायद मेरा मित्र मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो राजा है, हमारा धर्म कहता है पहले उसे सूचित कर दिया जाए। तब द्वारपालों ने जाकर के कहा भगवान से कि द्वार पर खड़ा है एक विप्र, साबित न देह पर जाना है। प्रभु आपका धामो पूछता है और बतलाता नाम सुदामा है। आपका धामो पूछता है, बतलाता नाम सुदामा है। द्वार पर खड़ा है एक विप्र, साबित न देह पर जावा है। प्रभु आपका धाम पूछता है, बतलाता नाम सुदामा है। इधर एक गीत लखा जी ने भी गाया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस स्थिति में भगवान बैठे थे, अपने पैर में जूता चप्पल भी नहीं पहना, ऐसे ही भाग खड़े हुए थे। सुना जो नाम सुदामा, फौरन ही चल पड़े। एक भाई अगर शहर की सोसाइटी में जाकर के रहने लगा, अच्छी सोसाइटी बनाई, अच्छा व्यवहार बनाया, एक भाई गांव में रहता है, लेकिन जब उसके यहाँ कोई फंक्शन होता है और बड़े बड़े लोग आते हैं उसके फंक्शन में, अगर कोई बड़ा आदमी उससे पूछ दे जो उसका भाई जर्जर अवस्था में उसी फंक्शन में मौजूद है, भैया ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वो भाई अपने भाई को भाई कहना पसंद नहीं करता है। लेकिन धन्य है द्वारिकाधीश, जो रुक्मिणी ने पूछा ये कौन है, द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मिणी ये हमारे बड़े भैया, ये हमारे बड़े भैया हैं।
आज हाथ पकड़ लिया भगवान ने और सुदामा जी को ले गए और ले जाकर के एक चंदन की चौकी पर बिठाया। नरोत्तम दास जी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है हिंदी साहित्य में। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए। इतनी सुंदर पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल पग धोए। भगवान ने नेत्र इतने आंसू नेत्रों से निकले हैं भगवान के, और वो जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो एंटीबायोटिक का कार्य कर रहे हैं। पैदल आए हैं सुदामा जी, कांटे लगे हैं, पैरों में बीमारियां हैं, और जहां पर वो आंसू गिर जाते हैं तो सीधे बीटाडीन काम करता है। वो आंसू जो हैं बीटाडीन का कार्य करते हैं। उन आंसुओं के द्वारा भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया। जो चरणों तक रहा, चरणों तक 16,108 लीबे कलह तैयार खड़ी हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है द्वारकाधीश महाराज। वो 16,108 जो हैं वो सुदामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो सबसे पहला नंबर रुक्मिणी जी का लगा। रुक्मिणी जी को आशीर्वाद मिल गया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा ने देखा, अब आखिर आशीर्वाद दो कितने का जाए, हमने इतनी बड़ी तपस्या ना कर, आशीर्वाद की लाइन हूं 16,108 तो बाद में पहले तो सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, बाद में केवल भव 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 इतना ही मुख से निकल रहा है। कोई बात नहीं, आशीर्वाद की